मामा। अच्छा, प्रणाम प्रणाम। चलो आओ। नमस्ते सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ सचिन जी। आज क्लास करते हैं और हाँ कल से वहाँ आप लोगों को बेसिक वाले क्लास से जोड़ूंगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ बेसिक से शुरू करेंगे, प्रश्न कुंडली, पाम एनालिसिस सब कुछ करेंगे, हर चीज। और रिवीजन भी हो जाएगा बेसिक का, ठीक है? ठीक है सर। और यहाँ हम लोग 2 दिन क्लास करेंगे, वीक में 2 दिन, सैटरडे और संडे को रखेंगे प्रश्न कुंडली के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है? हाँ 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 हाँ, राइट सर, ये सही रहेगा, सैटरडे संडे ना। बाकी जो है वो वहाँ पे। हाँ हाँ। तो प्रणाम गुरुजी। नीतू दीदी। नमस्ते सचिन भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया जी, आशीर्वाद। प्रणाम भाई। सर ऑडियो म्यूट हो रही है आपकी, इसको ऑन कर लीजिए। सर ऑडियो म्यूट हो रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है? अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए जॉब के बारे में अभी, और कुछ। हाँ जी। और इसके बाद एक चार्ट शेयर करके डिस्कस भी उस पर करेंगे, और अभिषेक जी का एक कुंडली था, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नोट कीजिए। पहले शायद आप लोगों को ये नहीं बताया था, कोई पूछता है कि जॉब में प्रमोशन कब होगा या पदोन्नति का योग कब बनेगा? अच्छा, ठीक है? हाँ हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, जब दशमेश और चंद्र शुभ योग में हो, दसम भाव का स्वामी और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, और यह योग चर राशियों में जाकर निर्मित हो, दोनों की अनिवार्यता यह है कि चर राशि में जब जाएं ये, तो पदोन्नति जल्दी मिलती है, दशमेश और चंद्रमा। अच्छा, ठीक है। ठीक है? अगर स्थिर राशि में हो तो पदोन्नति मुश्किल होती है उस टाइम में। ठीक है सर। ठीक है? नोट हो रहा है सचिन जी? हाँ जी, हाँ जी, कर रहा हूँ सर, आप बोलिए। ओके। अगर द्वि स्वभाव में हो, अगर द्वि स्वभाव राशि ड्यूल साइन में हो, तो यह पदोन्नति में बहुत देर को दिखाता है, आसानी से चीजें, और जिस साल में प्रश्न कुंडली आप देख रहे हैं उस साल में पदोन्नति का योग, प्रमोशन का योग नहीं बनेगा, अगर ड्यूल साइन में हो तो। अच्छा, ठीक है? मिथुन एक कन्या साल के लिए आप प्रश्न कुंडली एक साल के लिए देखते हैं तो एक साल में प्रोग्रेस नहीं होगा उसका। ठीक है। ठीक है? अब नौकरी या व्यवसाय का योग थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ जी। नौकरी और व्यवसाय के लिए 2, 6, 10, 11 भाव है, 2, 6, 10, 11। व्यवसाय के लिए भी? हाँ, व्यवसाय के लिए भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा भाव आपके धन संचय को बताता है, छठवां भाव आपके सेवा भाव को बताता है, जॉब के लिए तो परफेक्ट रूप से बताता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10वां और 11वां भाव तो आपके कर्म को ही और लाभ को ही दर्शाता है। अब खास करके यहाँ एक पॉइंट आएगा व्यवसाय में सचिन जी, मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। अब यहाँ एक पॉइंट आएगा कि व्यवसाय जातक अगर करेगा तो छठे भाव का क्या संबंध है उससे। ठीक है? तो जब जॉब के लिए आपको देखना है तो छठे भाव को इंक्लूड कर देना है। ठीक है? और व्यापार को देखना है तो छठे भाव को हटा दीजिएगा वहां से। हाँ बिल्कुल। ठीक है? व्यापार को, बिजनेस को देख रहे हैं तो छठे भाव को वहां से हटा दीजिए
जॉब को देख रहे हैं तो छठे भाव को ऐड कर लीजिए। जी। 6 की Clear जगह है? 7th रिप्लेस 6 की जगह 7 को रिप्लेस करना है। आपकी आवाज कम आ रही है। अभी एक चीज और सर मैं बता ये रहा कह रहा हूँ, हूँ कि अभी एक चीज और बता रहा हाँ, हूँ ठीक सचिन जी, जब बता लूंगा तब बोलिएगा। ठीक है सॉरी। तो जॉब के लिए आप छठे भाव को इंक्लूड कर दिए, व्यापार के हाँ लिए जी। आपने छठे भाव को हटा दिया। अब छठे भाव के जगह सातवें भाव को इंक्लूड कर लीजिए व्यापार के लिए, 7th हाउस को। 2, 7, 10, 11। ठीक है? ठीक है सर। अब हाँ जी, बोलिए हाँ। क्या जी। कर रहे हैं? बस यही कह रहा था कि हाँ 7th हाँ, का रोल होगा पार्ट उसमें। पार्ट बाई पार्ट चलिएगा ना, जॉब के लिए व्यवसाय के लिए दोनों अलग है। हाँ देखिए हाँ जॉब जी, हो हाँ या जी। व्यवसाय हो, दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, तीनों भाव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो आप या तो आपका कर्म नहीं होगा, और कर्म सही नहीं होगा तो आप धन लाभ नहीं प्राप्त कर सकते या धन संचय नहीं कर सकते। तो दूसरा, 10वां और 11वां तो बिल्कुल जरूरी है, चाहे जॉब हो या व्यवसाय हो। अब उसमें आपको जॉब के लिए जी देखना सर। है तो छठे भाव को इंक्लूड कर लेना है, व्यापार को देखना है तो सातवें भाव को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है? क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। अब ठीक है देखिए, ठीक। नौकरी का कारक शनि ग्रह माना जाता है, आपके कर्म का कारक शनि ग्रह माना जाता है, और काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का भी स्वामी माना जाता है। ठीक है? राइट सर। तो हाँ जी। 2, 7, 10, 11 आपका एक्टिव होगा तो व्यापार में आप सफलता पाएंगे। और शनि, जब भी शनि दूसरे, 7वें, 10वें या 11वें भाव में होंगे प्रश्न कुंडली के अनुसार, तो आप व्यापार में सफल होंगे। हाँ जी। ये बात नोट कर लीजिए। बड़े भाई एक बार रिपीट कर दीजिए, शनि कहाँ कहाँ? 2, 7, 10 और 11, 2nd, 7th, 10th और 11th, इन भावों में शनि होंगे प्रश्न कुंडली के अनुसार, तो आप व्यापार में सफलता हासिल करेंगे। ध्यान ठीक है सर। दीजिएगा नीतू जी, जी। दूसरा भाव तो आपके धन का है। 7वां भाव शनि का राइट। उच्च का भाव माना जाता है। 10वां भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि का ही स्थान माना जाता है। और एकादश भाव काल पुरुष की बिल्कुल। कुंडली में कुंभ राशि को मान्यता प्राप्त है। ठीक है? इसलिए शनि का बहुत जी, बड़ा ठीक। रोल है। अब कोई पूछता है कि हमारे इच्छित नौकरी मिलेगी या नहीं हमारे मन के अनुसार, हमारा जो चाहत है, जो एम्बिशंस है, जो लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर पाएंगे या नहीं जॉब में। तो अगर उदित स्थिर लग्न हो, ध्यान दीजिएगा, और शीर्षोदय राशि हो, स्थिर लग्न हो और शीर्षोदय राशि हो, तो जातक अपने इच्छा के अनुसार जॉब पाता है। जब आप प्रश्न कुंडली तैयार कर रहे हैं तो स्थिर लग्न बने, शीर्षोदय राशि बने, तो जातक की इच्छाएं पूरी होती हैं और अपने इच्छा के अनुसार वह जॉब पाता है। ठीक है? कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, ठीक है। ओके। अब दूसरा चीज है सचिन जी यहाँ की, लग्नेश का दशमेश से संबंध होना चाहिए। जब आप प्रश्न कुंडली तैयार कर रहे हैं हाँ जी। तो लग्न के लॉर्ड का 10th लॉर्ड से संबंध होना चाहिए, वो आपके अनुरूप जॉब को दिखाता है। आपके कुंडली में सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की स्थिति अच्छी हो। जो आप प्रश्न कुंडली तैयार कर रहे हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अच्छे पोजीशन में हो। ठीक है। ठीक है? अब हाँ जी सर। 9th, 10th और 11th, इन तीनों भावों में से लग्नेश या चंद्रमा से संबंध बने। ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों भाव से, 9th, 10th और 11th, इनमें से किसी भी भाव से चंद्रमा और सूर्य दोनों का संबंध बन जाए। दो भाव से, मान लीजिए 10th का संबंध सूर्य से बन रहा हो, लग्न का संबंध आपके चंद्रमा से बन रहा हो, या एकादश का संबंध सूर्य से बन रहा हो, दशम का संबंध आपके चंद्रमा से बन रहा हो। ठीक है? जी सर।
बड़े भाई Clear है? 1 9 10 11 है या केवल 9 10 11 है? 9 10 11 जी 9th 10th 11th, जी जी ठीक। क्योंकि 9th हाउस आपके भाग्य को दर्शाता है। आपके भाग्य में क्या है ये दिखाता है। आपकी इच्छाएं जी। तभी पूरी हो सकती हैं जब आपका भाग्य साथ सपोर्ट करे आपको। अब नीतू जी, यहाँ देखने वाली ये बात है कि बहुत सारे लोगों को हल्के कोशिशों में बहुत ज्यादा सफलता मिल जाती है ना। एग्जैक्टली। और कोई जी अपने बड़े लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और उसे जल्दी सफलता नहीं मिलती। जी तो जी। ये चीज भाग्य ही दर्शाता है। आपको भाग्य का साथ तो हर इंसान को चाहिए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है तो अगर आप मेहनत करती हैं तो भाग्य आपका ज्यादा साथ देता है। जी तो भाग्य का सपोर्ट आपको बिल्कुल यहाँ जरूरी है आपके इच्छा अनुसार जॉब के लिए। सर। ठीक है? जी बड़े भाई ठीक है बिल्कुल। और कहीं अब देख लीजिए जी। 9वां भाव और 10वां भाव का कहीं संबंध बन गया आपकी कुंडली के किसी भी अच्छे भाव में, तो वो तो जी बेजोड़ हो गया स्थिति, सबसे बढ़िया राजयोग कारक हो गया। वो तो आपकी इच्छा पूरा करा के ही मानेगा, उसमें हाँ, कोई और शक कहीं ना नहीं। जी ठीक है। अब केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, ध्यान दीजिएगा, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और 11वें भाव में बलवान शुभ ग्रह हो तो उस जातक की इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। पिक्चर शेयर ठीक है। बड़े भाई क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। बिग बी रिपीट कर दीजिए। हाँ फिर से रिपीट कर दें। हाँ जी। अरे 9th 10th 11th भाव का इनमें से किसी भी भाव से लग्नेश या चंद्रमा का संबंध हो। उसके भाव बाद में वाला है ना केंद्र और त्रिकोण। हाँ ठीक है, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो कुंडली के लिए। शुभ का मतलब ये होता है, देखिए शुभ दो तरह से देखा जाता है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह और एक होता है कुंडली के लिए शुभ ग्रह। शुभ ग्रह। हाँ तो इसका आप लोग इस तरह से रखिएगा कि जो कुंडली के लिए शुभ है, आपके जो आपका लग्न चार्ट बन रहा है उनमें जो शुभ ग्रह हैं उनकी स्थिति ज्यादा जरूरी है, उनकी स्थिति परफेक्ट होना ज्यादा जरूरी है। और 11वें एकादश भाव में कोई बलवान शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ हो 11th हाउस में। बिल्कुल। यहाँ पे नैसर्गिक शुभ ग्रह तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट उनको गलत मिला हो। 11th हाउस के बारे में मैं नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी ठीक है सर। अगर ये स्थिति बनती है तो जातक की जॉब बहुत जल्दी लग जाती है और इच्छा अनुसार जॉब लगती है। ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है सचिन जी, आपने तो कुछ चीजें मुझे दी थी कि इस तरह के बारे में चर्चा किया जाए जॉब में। आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं कि कोई जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन है प्रश्न कुंडली में जैसे करियर से संबंधित, वो चीजें मुझे व्हाट्सएप पर जरूर बताइएगा, उन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम वैवाहिक जीवन पर चर्चा करेंगे कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक विवाह आपका कब होगा, विवाह का योग प्रश्न कुंडली से हम कैसे देखेंगे, कोई गुमशुदा व्यक्ति है उसकी वापसी कब होगी, फिर हम चर्चा करेंगे कि कोई सामान वगैरह खो गया है तो उसके लिए हम कैसे देख सकते हैं, कोई बीमारी है वो ठीक होगा या नहीं, ये सब देखेंगे, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ निकालना बताऊंगा प्रश्न कुंडली से। हाँ जी सर, मैं वहीं आ रहा था, वो जरूर बताइएगा। हाँ वो जरूर बताऊंगा, प्रश्न कुंडली से आप लोग डेट ऑफ बर्थ किसी का कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बड़े भाई एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। बड़े भाई मुझे ये पूछना था कि जो प्रश्न कुंडली में वायु तत्व पर या फिर जो अग्नि तत्व है राशियां, उसमें मतलब जाने पर लग्नेश का या चंद्रमा का कोई फर्क पड़ता है क्या? उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन उसका कुछ तो हद तक रोल आता है नीतू जी। इस आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे, जब कोई ग्रह किस तत्व में, अगली तत्व में जा रहा है, जल तत्व में जा रहा है,
तो ये सब क्या असर ये सब करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे भी आप समझिए, आपका प्रश्न कुंडली जो आपने बनाया वह एक लग्न कुंडली ही है, समझ रही है बात को? जी आपका आपका लग्न कुंडली ही है। आपको जैसे आपने लग्न कुंडली को प्रेडिक्ट किया है उसी प्रकार इसको प्रेडिक्ट करना है आपको प्रश्न कुंडली को। बस ये चीजें आपको देखनी ये है कि किस भाव के फल का विचार कर रही हैं आप, चंद्रमा की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, भावेश की स्थिति क्या है, और हर चीज आपको प्रेडिक्ट करना है लग्न कुंडली के तरह ही। इसमें भी नौमांश देखना है, इसमें भी दशमांश देखना है। आपके लग्नेश है तो किस तत्व के राशि में चले गए हैं वो भी देखना है। अगर कैरियर का विचार कर रही हैं तो दशमेश आपके किस तत्व में है, आपके जल तत्व में है, अग्नि तत्व में है, क्या स्थिति है उनकी, ये सब देखना है। अब मोटा मोटी बस इतना समझ लीजिए कि आप लग्न कुंडली को ही देख रही हैं। बस इसमें ये है कि प्रेडिक्ट आपका जो होगा वो मतलब विद इन 1 ईयर होगा, आपकी क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, आगे हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और इन सब चीजों का आपके प्रश्नों का क्या उत्तर है उस पर भी हम विचार करेंगे। बहुत लंबा चलेगा नीतू जी अभी। जी अभी ये बहुत लंबा चलेगा। अभी आप लोगों ने जितना ज्योतिष मतलब कि सीखा है, आप समझ लीजिए कि उसका निचोड़ है प्रश्न कुंडली। जी सर। अब किसी को अगर आप प्रश्न कुंडली के बारे में शुरू से ही बताना शुरू कर दे तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, जब तक उसको बेसिक नहीं नॉलेज होगा। चलिए इस चार्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है सर। इस चार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चार्ट में जॉब की स्थिति देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये तुला, इस चार्ट को करते हैं पहले। वो अभिषेक जी का चार्ट है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ये तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है। और शुक्रदेव सप्तम भाव में बैठे हैं बुध और सूर्य के साथ। तो चलिए नीतू जी, सचिन जी बताइए कि इस जातक का जॉब का योग बन रहा है या नहीं। भाई किसका जॉब का? पहले आप लोग डेट ऑफ बर्थ इनका नोट, जो ये नोट कर लीजिए, जब ये प्रश्न कुंडली बनाई गई थी उसका डेट नोट कर लीजिए आप लोग। 13 मई 2019 का ये चार्ट है। 13 मई 2019 6:06 शाम का इनका चार्ट तैयार किया गया था और दिल्ली से इनका मतलब कि प्रश्न आया था, तो स्थान दिल्ली रहेगा जी। अब देखिए आप लोग बताइए इसमें जॉब का क्या योग है। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या? हाँ, 13 मई 2019 13 यानी 13 मई 2019। सर हाँ मैं हाँ बोलिए सचिन जी। आराम से दूसरा हाँ सचिन जी बोल रहे थे आप। नाही बरोबर आहे ना। चलिए नीतू जी इसको प्रेडिक्ट कीजिए आप लोग। जी बड़े भाई। दशम का स्वामी तो 11वें भाव में बैठा है, तो ये शुभ स्थिति लग रही है। गुरुजी जॉब के योग तो दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि लग्नेश भाग्येश भी साथ में है और दशमेश लाभ में बैठे हैं, और साथ में जो सूर्य जो भाग्य का मतलब लाभ का स्वामी है वो भी लग्नेश के साथ में है। तो इसमें जॉब की मैं आप संभावना लोगों तो को बता देता हूँ, बाद में चार्ट तैयार करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये तुला लग्न है, चर राशि है तथा शीर्षोदय राशि है। तुला लग्न चर राशि शीर्षोदय राशि होता है, ठीक है। हाँ। अब देखिए चर लग्न होना सर ये दो स्थिति को दिखा रहा है, अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। शुक्र सूर्य के साथ शुक्रदेव लग्नेश, फिर देखिए यहाँ शुक्रदेव जो लग्नेश है वो बुध और सूर्य के साथ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और लग्न को देख रहे हैं, ठीक है जी सर। तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। लग्नेश अपने से 7वें भाव में बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है। सूर्य भी यहाँ पर साथ में है और उच्च के सूर्य हैं और बुध भी साथ में है और तीनों ही लग्न को देख रहे हैं।
तीनों ही लग्न को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ, बहुत शुभ स्थिति दिख रही है। अब देखिए छठे भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि धन भाव में बैठे हैं अपने से नहीं था, हाँ, और ये अपने भाव को यानी छठे भाव को देख भी रहे हैं। ठीक है, देख भी रहे हैं, राइट। हाँ जी, बहुत अच्छी स्थिति है। और ये 10th हाउस को भी देख रहे हैं। हाँ हाँ जी, वही मैं आ रहा हूँ वहां पर। ठीक। और यहाँ छठे भाव को देख रहे हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर स्थिति बन रही है गुरु की। अब देखिए दसम भाव तथा उच्च की राशि को भी देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल। अब इसके बाद कुछ और कुंडलियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि प्रश्न कुंडली। यहाँ तो ये तो स्पष्ट आप लोग समझ लीजिएगा, मैं इजी कुंडली दे रहा हूँ ताकि बहुत आसानी से जॉब का आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि कैसे। हाँ जी, हाँ जी, इसके बाद हम लोग हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर। टफ कुंडलियों पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा दशमेश होकर दसम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, मित्र राशि में। अब धन भाव के स्वामी देखिए मंगल हैं और मंगल यहाँ भाग्य भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं जी। और मंगल देव आप देखिए सप्तमेश भी हैं और मंगल देव धनेश भी हैं। एक मिनट जी, हाँ, मंगल देव सप्तमेश भी हैं और धनेश भी हैं और ये बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में राहु के साथ। ठीक है, अब चीजें यहाँ क्या पता चलती हैं मंदार जी, सचिन जी, आप लोग बताइए। मंगल का सर ये दो नवम भाव में होना, मंगल का नवम भाव में होना क्या दर्शाता है? जी सर, बोलिए बोलिए। बड़े भाई मंगल दिग्बल के पास है मंगल। हाँ दिग्बल के पास है, बिल्कुल दिग्बल के पास है मंगल, तो दिग्बल का फल तो जरूर देगा अपने जीवन में जातक को। बिल्कुल, ये तो इस जातक को दिग्बल का फल देगा। और देखिए कि भाग्य भाव का स्वामी ये धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो ये ऐसा दिखा रहा है कि जातक अपने भाग्य के सहारे धन अर्जित जरूर करेगा। और देखिए कि धन भाव का स्वामी मंगल बनता है और यह चतुर्थेश को देख रहा है, शनि को देख रहा है। ठीक है, यहाँ शनि को देख भी रहा है, तो ये स्थिति और ज्यादा परिवर्तन। मैं यही कह रहा था सर, आप लोगों की आवाज कट के आ रही है जी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है साउंड। हाँ जी सर, साउंड को ठीक कीजिए सर। यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड में परिवर्तन हो रहा है और मंगल जो है 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड के 9th हाउस में, मतलब अच्छी पोजीशन कही जाएगी। बहुत अच्छी पोजीशन है, इस पर आगे चर्चा करने वाला था मैं, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ये जो बहुत अच्छा इस चीज को और ज्यादा बेहतर कर रहा है जॉब के लिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सर। अब देखिए चंद्रमा इनके शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र लग्न को देख रहे हैं। ठीक है, चंद्रदेव शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र देव लग्न को देख रहे हैं सप्तम भाव में बैठ के। हाँ जी, हाँ जी। और दशमेश चंद्रमा लग्नेश के नक्षत्र में है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा जो है वो लग्नेश के ही नक्षत्र में है, तो यहाँ और ज्यादा बेहतर स्थिति बन रही है। समझ रहे हैं जो बात मैं बोल रहा हूँ? चंद्रमा शुक्र के, हाँ जी, हाँ, शुक्र के नक्षत्र में। हाँ जी, हाँ जी, लग्न को देख रहे हैं और दशमेश जो चंद्रमा है वो लग्नेश के नक्षत्र में है, अतः दशमेश और लग्नेश का क्लियर संबंध बनता है यहाँ पर, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन है। समझ रहे हैं जी, जो बता रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। यहाँ लग्नेश और दशमेश का नक्षत्र परिवर्तन है, तो दोनों का क्लियर संबंध बन रहा है, रिलेशन बन रहा है दशम से लग्न का, जो कि प्रश्न कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए कि जो इनके बिल्कुल जो इनके सूर्य हैं वो स्वयं के नक्षत्र में हैं और सप्तम से बैठकर लग्न को देख रहे हैं और सर ये तो मुहूर्त खूब खुल रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो रहा है। को देख रहे हैं, तो अपने ये नक्षत्र में पॉजिटिव भी हैं
ठीक है। जी अब देखिए गुरु बुध के नक्षत्र में है तथा बुध लग्न को देख रहे हैं। गुरुदेव बुध के नक्षत्र में है तथा बुध लग्न को देख रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में दशम के कारक शनि वक्री होकर, काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के कारक शनि होते हैं और वह वक्री होकर तीसरे भाव में शनि केतु के साथ हैं। ठीक है जी। और यह शुक्र के नक्षत्र में है और अगेन शुक्र लग्न को देख रहे हैं। थर्ड हाउस में। हाँ थर्ड हाउस में है और शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र फिर लग्न को देख ही रहे हैं। क्लियर है? जी सर। अब इस कुंडली में सरकारी नौकरी का इतना देखने के बाद आप लोगों को तो लग गया होगा कि प्रबल योग बन रहा है। जी। अब देखिए इनका नौमांस कुंडली जब आप लोग बनाएंगे तो गुरु लग्न में दिग्बली हैं और स्वराशि के भी हैं। जब इनका नौमांस कुंडली आप लोग चेक करेंगे, सूर्य दशम भाव में मित्र राशि के हैं इनके नौमांस कुंडली में और वहां भी दिग्बली हैं। मंगल नवम भाव में स्वराशि के हैं। बुध चंद्र सप्तम भाव में है तो नौमांस इनका अति सर्वोत्तम है। ठीक है सर नवमांश नहीं, ये लगन ही खुला हुआ है अभी। हाँ लगन खुला हुआ है। लगन मैंने नौमांस को नहीं रखा है, आप लोग चार्ट बना के देख लीजिएगा। हाँ ठीक। अब नौमांस की स्थिति आप हाँ जी ठीक है सर, ओके। हाँ आप लोग देख लीजिए चार्ट बना के। कुछ आप लोग थोड़ा काम कीजिए और आप हाँ जी बढ़ेगा थोड़ा सा और नॉलेज। ठीक है हाँ जी। अब बात हाँ जी ठीक है सर। इनके देखिए लग्न कुंडली के में काल पुरुष की कुंडली में किसी भी मतलब काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के कारक शनि होते हैं तथा कुंडली के आप देखिए कि यहाँ पर तृतीय भाव में ये वक्री हैं। आप ध्यान दीजिएगा सूर्य से 9वें भाव में आ रहे हैं शनि। वक्री है ना जी। शनि यहाँ पर वक्री हैं। तो जातक का प्रश्न है कि मैं कब जी जॉब पाऊंगा, तो आप इसको क्या जवाब देंगे? जैसे ही ये शनि, ये 2019 का प्रश्न था, 2019 में यह कुंडली बना था। जब जैसे ही ये शनि यहाँ से वक्री होकर मार्गी होंगे और यहाँ इस 10 नंबर मकर राशि में आएंगे और ये जैसे ही इस भाव को देखेंगे ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा और इस जातक को जॉब मिल जाएगी। एक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल सर। हाँ जी एक्टिवेट हो जाएगा। इस जातक को जॉब मिल जाएगी। अब यह जॉब कब मिली? ये कुंडली मैंने जब देखी थी तो मैंने बताया था कि शनि जब मार्गी होंगे और खास करके गुरु भी, आपकी गुरु की भी स्थिति आपके लिए जब अच्छी होगी तो यह जॉब की स्थिति बन जाएगी आपकी। अब देखिए इनकी कुंडली में गुरु भी वक्री हैं, शनि भी वक्री है ना दोनों। अब इस जातक को नौकरी कब लगी? इस जातक को नौकरी मई के महीने में लगी जब शनि और गुरु का डबल गोचर मकर राशि में हुआ। 2020 के मई महीने मतलब में, गुरु ने जो है 2020 के मई महीने में इनका गोचर दोनों का यहाँ पर गए थे ना शनि कुछ टाइम के लिए। ध्यान है आप लोगों को? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी याद है सर। तो शनि और गुरु का यहाँ गोचर, डबल गोचर यहाँ हुआ और दोनों ने जब दशम भाव को देखा जस्ट उसी टाइम में इस जातक की जॉब लग गई थी और यह मई में जॉब इसको लगी और आज यह जॉब कर रहा है जी। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं यहाँ ये क्लियर पता चल रहा था कि 1 साल के अंदर इस जातक का जॉब लग जाएगा। हाँ जी सर। अब चलिए थोड़ा सा टाइम आउट हो रहा है। सचिन जी एक कुंडली देखते हैं। इनका अभिषेक जी का एक प्रश्न था, इनका यह चार्ट है। हाँ जी अभिषेक जी आप हैं अभी उपलब्ध? जी गुरु जी। देखिए आपका कुंडली है 3 अक्टूबर 2020 का 3:34 PM का आपका डेट था ना? जी गुरु जी। आपने पूछा था कि नए दुकान वगैरह में सफल हो पाएंगे कि नहीं? क्या क्वेश्चन था सर? नए दुकान वगैरह इन्होंने कोई खोला है, नया दुकान खोला है गुरुजी, मैं जानना चाहते हैं कि उसमें सफलता इन्हें मिलेगी या नहीं। गुरुजी मेरा प्रश्न में एक बार बोल दूं फिर से? ठीक है
हेलो। आप लोग बोलिए। हाँ अभिषेक जी बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा प्रश्न ये था, एक्चुअली मेरा स्टेशनरी का बिजनेस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसमें मैंने एक दुकान हाँ, पीछे हाँ। की साइड ही मेरी दुकान से जोड़ में ली है, तो मैं उसी में एक्सटेंड करना चाह रहा ओके। था। तो या तो मैं उसको गिफ्ट के हिसाब से बढ़ाना चाह रहा था या फिर टॉयज के हिसाब से, मतलब कॉस्मेटिक या फिर टॉयज, तो उनमें से कौन सा बेटर रहेगा? अगर मतलब ज्यादा सफलता मंदार जी योग हो आपको तो मैं आवाज आ इसको रही लार्ज है? स्केल से जी जी गुरुजी। हाँ मतलब इसको प्रेडिक्ट कीजिए, मतलब आप एड ऑन करना चाह रहे हैं इस इसमें कोई कुंडली को काम, राइट? प्रेडिक्ट कीजिए हाँ यही मंदार जी। जी 10 नंबर मकर टॉयज। लग्न की कुंडली को। अभिषेक जी यही क्वेश्चन है ना आपका कि कुछ काम उसमें स्पेस एक्सटेंड करके आप एड जी ऑन जी करना चाह रहे हैं अलग से, जी तो जी क्या जी सचिन जी। differentiate या कुछ ऐसा? ओके। यानी कुंडली को बिजनेस के विस्तार का है ना क्वेश्चन, कि बिजनेस को और ज्यादा डेवलप करना है, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं उसको। बराबर 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 नीतू जी। नया दुकान इनका कॉस्मेटिक्स वगैरह का इन्होंने शुरू किया है और उसमें ये जानना चाहते हैं कि सफल हो पाएंगे कि नहीं। हाँ यही जी प्रश्न बढ़ाना है सर, गुरुजी, वो ने वाला बढ़ाना खोल है, दीजिए और एक्सटेंड करना है गुरुजी, अभी किया हाँ नहीं है। नेक्स्ट मैं ईयर आपसे करना है, पूछता हूँ ठीक है, करूँ कि नहीं। नेक्स्ट ईयर वो करना है ये पूछ आपको, रहे हैं शायद उसमें बड़े सफल भाई हो कि पाएंगे या नहीं। कॉस्मेटिक। चलिए मंदार जी, नीतू जी, सचिन जी, आप लोग प्रेडिक्शन कीजिए, क्या स्थिति लग रहा है? हाँ हाँ सर मैं ट्राई करता हूँ। वही बनी है। अभी ब्रदर आई थिंक टॉयज का सही रहेगा। आप लोग देखिए इनकी कुंडली को और बताइए क्या पोजीशन लग रहा है। सर इनकी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बोलिए। हेलो सर, हाँ वो वाला बोलिए। हॉरोस्कोप खोल दीजिए अभिषेक जी वाला। खुल हाँ गया। यही है। हाँ ये वाला। सर इसमें चर राशि उदय हो रही है इनकी सबसे पहले, और शनि लगन में स्वराशि के इनके हाँ। बैठे हैं, जो जो कि 7th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7th दृष्टि से, पहली चीज ये। हाँ। और यहाँ पे 7th लॉर्ड शुक्र इनके वो सर वही वाला चार्ट खोल दीजिए। हाँ ये आज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कल यही काम करा रहा था मैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी, चलिए कल ठीक हो जाएगा। हाँ तो बोलिए। हाँ और इनके यहाँ पे 10th लॉर्ड जो हैं वो शुक्र जो है वो इनके 8th हाउस में बैठे हैं। हाँ। और चंद्रमा जो है सैटर्न और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो मित्र साइन के हैं इनके, और 7th केतु लॉर्ड के होके नक्षत्र वो में, 4th हाउस में बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में और मंगल केतु के साथ 11th में। सेल्फ साइन में। और शनि इनके 7th का रिलेशन बना के 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहनत तो रहेगी, स्ट्रगल थोड़ा सा इनको एफर्ट करने पड़ेंगे। हाँ बट यहाँ पे एक मंदार जी चीज आपका क्लियर है क्या कि विचार जो है? चंद्रमा की स्थिति, हाँ मैं कह रहा था कि जो चंद्रमा है वो केतु के नक्षत्र में है। हाँ। केतु खुद 11th हाउस में है। हाँ सर तो सॉरी हाँ बोलिए। हाँ, तो केतु का संबंध 11th हाउस से होने सर वही की वाला वजह से, हाँ ये वाला खोल दीजिए वो। हाँ यही है ना। हाँ हाँ वो बदल गया। नहीं वो आ जाएगा ना, बोलिए। हाँ मंदार जी चलो बोलिए। सर अब याद हो गया इनका हॉरोस्कोप। हाँ जी, मैं वही बोल रहा था कि पहले तो चंद्रमा जो है वो 11th हाउस में जो केतु बैठा है उसके नक्षत्र में है, तो वो लाभ तो दिखाता ही है ना। लाभ तो दिखा ही रहा वो। और शनि जो है वो खुद मतलब लग्नेश होके लगन में है, चर राशि का है, तो चेंज हो रहा है गुरुजी। एक मिनट देखिए अब इसमें हाँ, तो है कि मंदार जी मकर लग्न है, चर राशि है, ठीक है जी सर। अब कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो चर राशि है, शनि लग्न के में स्व राशि के हैं, मंगल चतुर्थ भाव में इनके हैं स्व राशि के, और 10th भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा भी मंगल के साथ है, यह बहुत अच्छा है हालांकि इनके लिए। अब शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ शुक्र की पोजीशन लग रही है।
हाँ एग्जैक्टली सर, शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो गई है, अदरवाइज कोई इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा एफर्ट रहेगा, बट ये है हाँ। कि 1 साल तक के लिए थोड़ी सी मेहनत इनके लिए थोड़ा सा रहे टाइम, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। अब सूर्य तो नवम बड़े भाई भाव में इनका ये इनके भी हैं, सूर्य देव नवम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। और नवमेश बुध देव दसम भाव में है। हाँ, भाग्य का साथ साथ रहेगा इनके वैसे। बिल्कुल। आज प्रॉब्लम दे रहा है लैपटॉप, यही काम कराया था कल मैंने, नहीं कंप्लीट हुआ। चलिए सर ये आपका जो है ना स्विच हो रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है हाँ, सर। कल करा लूंगा इसको। तो यहाँ सूर्य नवम में है और नवमेश बुध देव दसम भाव में है, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये अच्छी स्थिति है। बुध दसम में है, तो क्योंकि आपने स्टेशनरी वगैरह के लिए पूछा था, तो स्टेशनरी यहाँ गुरु को भी देखना होगा, क्योंकि किताब वगैरह गुरुजी से संबंधित स्टेशनरी का तो सारे ऑलरेडी गुरु कर भी रहा हूँ मैं। देखे जाते हैं, ठीक है। बड़े भाई स्टेशनरी का वो कर रहे हैं ऑलरेडी। बुध स्टेशनरी के काम बुध का भी है। बेसिकली इनका पर्सन बेसिकली हाँ बुध का और शुक्र का इन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक भी उसमें हाँ ऐड वो होगा। कॉस्मेटिक्स आगे बात है। करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं उस पर हम। हाँ बुध की स्थिति तो इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है। बुध जी सर। स्टेशनरी के कारक हैं और भागेश होके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो स्टेशनरी वगैरह का हाँ जो जी। धंधा ये करना चाहते हैं उसमें तो लाभ देगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और बुध एक दूसरे को देख भी रहे हैं यहाँ पर। देख रहे हैं बिल्कुल। जी गुरुजी ये आपके बहुत आशीष से अच्छी अच्छा स्थिति है। चल रहा है वो। तो अब देखिए कि लाभ भाव के स्वामी इनके एक सेकंड, हाँ लाभ वो भाव फिर के पुराने स्वामी मंगल सप्तम के स्वामी चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में है, तो यह आपको व्यापार से हाँ। संतुष्टि तथा सुख देगा, यह चीज दिख रहा है। बिल्कुल। और जी सर, और लाभ भाव को भी देख रहे हैं हाँ मंगल यहाँ लाभ पे। भाव को भी देख रहा है, तो यह व्यापार में आपको सुख सुविधा देगा, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी को दिखा रहा है, आपके इच्छा पूर्ति को भी दिखा रहा है, क्योंकि लाभ भाव आपका एकादश जी भाव सर। इच्छा पूर्ति का भी भाव है, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ जी। तो ये स्थिति अभी सब शनि देखिए, आपके शनि देव जो है वो शनि की स्थिति भी इस कुंडली में बहुत अनिवार्य है। ये थोड़ा सा लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है सचिन जी, जब भी आप लोगों को हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब तो याद हो गया इनका और उसको। अब बोलिए आप। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब देखिए शनि को देखिए, शनि इनके सप्तम भाव को देख रहे हैं, ठीक है, तथा दसम भाव को भी देख रहे हैं, जो कि ठीक है, पर नए काम में देर से सफलता दिखा रहा है। नया काम जो ये शुरू करेंगे उसमें उसको राह पकड़ने में टाइम लगेगा, ये चीज यहाँ दर्शा रहा है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। अब यहाँ देखिए वैसे लाभेश मंगल अच्छे हैं, इसलिए लाभ तो होगा इनको जीवन में, उस व्यापार के चलते ये लाभ तो प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब से लाभ मिलना शुरू होगा। एफर्ट पहले आपको पूरा लगाना होगा, ठीक है जी। हाँ जी सर। अब देखिए कॉस्मेटिक्स के कारक शुक्र है, जो 10वें होकर अष्टम में है, अतः इस व्यापार में ज्यादा सक्रियता तथा मेहनत को दर्शाता है ये चीज। जी बिल्कुल। और यह व्यापार सफल होगा आपका, लेकिन आपके मेहनत से होगा, आपके सक्रियता से होगा, और आप चाहेंगे कि खोलते खोलते रनिंग काम शुरू हो जाए आपका, तो वो चीज जल्दी खोलते खोलते नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। जी जी। अब व्यय तथा तृतीय गुरु की दृष्टि 10वें शुक्र पर है। देखिए व्यय भाव के स्वामी गुरु तथा तृतीय भाव के स्वामी आप देख सकते हैं गुरु है, राइट सर। यहाँ आपके व्यय भाव के भी स्वामी गुरु हैं तथा तृतीय भाव के भी स्वामी गुरु हैं, और 10वें